चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो साइन थीटा ये पढ़ा था, है ना। और इसका अगर मैं स्क्वायर करूं, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, ये तो मतलब हुआ कि 2 बार मल्टीप्लाई। तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पे लिखा है ना साइन फिर स्क्वायर थीटा, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ऐसे ही कहीं पे लिखा है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कहीं पे लिखा हो कोसेक क्यूब थीटा, तो इसका मतलब है कोसेक थीटा का होल क्यूब, ये मीनिंग है। सिमिलरली साइन की पावर एन थीटा, साइन फिर एन थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा की पावर। तो बस ये चीज समझनी। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि कोई एक ट्रायंगल दे देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी तीनों साइडें पता होगी हमें। हमसे कहेंगे साइन क्यूब प्लस में कोस क्यूब, इसकी वैल्यू निकालो। या फिर साइन की पावर 4 और 10 प्लस में 10 की पावर 4, यानी इस टाइप के एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। देखो क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, दैट फाइंड वैल्यू ऑफ थ्री कोस थीटा माइनस का 4 कोस क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन है। कहा कि साइन थीटा तो 1/2 है, तो फिर 3 कोस थीटा और 4 कोस क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ कि कितनी है। तो देखिए हमने क्या किया, साइन थीटा को लिखा पहले, तो साइन थीटा है 1/2। फिर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। साइन थीटा 1/2, इसका मतलब परपेंडिकुलर तो हो गया अपन, बेस हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस हो गया 2। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालते हैं। जैसे देखो इसको मान कह दिया ए, इसको बी, इसको सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये क्या अप्लाई कर दी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। ए बी की वैल्यू पता है 1 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू पता नहीं है, बी सी फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू पता है 2 का स्क्वायर, तो बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 - 1 यानी 3। तो बी सी इक्वल टू √3। ठीक है, √3। ये मैं सही बता दिया मेरे से पहले। तो बी सी √3 आ गया। नाउ साइन थीटा तो है ही हमारे पास, हमें क्या चाहिए, कोस निकालना पड़ेगा। कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा क्या होगा, बेस, बेस है √3, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ना। अब उस पर आते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड करनी, 3 कोस थीटा माइनस में 4 कोस क्यूब थीटा। कोस थीटा की वैल्यू तो निकाल लीजिए, 3 इंटू √3/2, फिर माइनस में, फिर 4 इंटू में √3/2। ठीक है, तो ये हो गया 3√3/2 माइनस 4 इसकी पावर 3, ये बन गया 3√3/में 8, 2 की पावर 3 8 हो गया। तो 3√3/2 फिर माइनस में
इस 4 ने इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो 3√3 अपॉन में, तो ये वाला ही टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। इसकी पावर 3 आएगी बेटा। चलो दोबारा बताए, वैसे भी सही है पर लगता है कि थोड़ा डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसको तो लिख दिया 3 cos थीटा, फिर माइनस में इसको लिखा 4 cos थीटा की पावर, अभी अभी बताया ना, देखो ये लिखा हुआ है कि साइन की टेन स्क्वायर का कोस क्यूब, कोसेक क्यूब का मतलब कोस थीटा, कोसेक थीटा का होल क्यूब, कोस क्यूब थीटा का मतलब कोस थीटा का होल क्यूब, तो 3 इंटू कोस थीटा की वैल्यू √3/2, तो -4, यहाँ पे √3/2 का होल क्यूब, तो यहाँ तो बन गया 3 इंटू √3 डिवाइड में 2, यहाँ पर बन गया 4, नीचे 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, √3 का होल क्यूब 3√3 होता है, 4 ने इसको 2 टाइम्स कैंसिल किया, तो 3√3/2, फिर माइनस में 3√3 कैंसल, 0 आंसर। अब बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गया ये सभी को? इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट सभी, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके, चलो अब नेक्स्ट पेज पे चले। तो एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। ये स्क्रीन जो आप देख रहे हो, जहाँ जिसमें साइड में जो वीडियो आ रहा है ना मेरा मेरा फेस का है, इसमें इसलिए है क्योंकि घर पे लाइट नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा है अंधेरे का है। ये जो फेस पे जो रोशनी आ रही है भी इसकी है, लैपटॉप की है। तो मैं सोचना कि ऐसा कैसे हो रहा है, लाइट नहीं है इसलिए पढ़ा रहे हैं अंधेरे में। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ secant theta, secant theta equal to 5/4, then find value to tan alpha divided.
1 प्लस में टेन स्क्वायर है, ये क्वेश्चन। बाकी अगर सेकेंड थीटा की वैल्यू 5/4 है तो इस पूरे की वैल्यू फाइंड करो, 10 अल्फा/1 + 10 स्क्वायर। अल्फा नहीं, थोड़ी थीटा होगा क्योंकि एंगल तो थीटा गिवन है ना, ये थीटा। तो स्क्रीन नहीं दिख रही? अरे सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है क्या, बताओ जरा फटाफट। जैसे वेदिका का मैसेज आया, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन शेयरिंग तो सही चलती है। चलो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसने कहा कि सेकेंड जो थीटा है वो है 5/4। ठीक, तो अगर सेकेंड थीटा 5/4 है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। देखो तो इसको नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी। अब सेकेंड क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो 5 में बेस, बेस 4। तब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी, बी सी यानी 4 का होल स्क्वायर, ए सी यानी 5 का होल स्क्वायर। ए बी का 25, ये 9 हो जाएगा, ए बी आ गया। ठीक है, अब जो टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा होता है पी, पी तो हो गया 3 अपॉन में बी यानी बेस, बेस है 4। टेन थीटा की वैल्यू ये है, सो 2 टेन थीटा डिवाइड में 1 + में 10 स्क्वायर। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो देखो क्या बन जाएगा, 2 × 10 थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 3/4, फिर 1 + में 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया, ऊपर तो 3/2 हो गया, नीचे 1 + में 9/16। तो 3/2 इंटू में 16/25। ये 2 इसको एक टाइम्स कैंसिल कर दो, यानी 24/20। ये हमारा आंसर आता है। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट इसमें? किसी भी स्टूडेंट को कोई 25 कहाँ से आ गया सर, 16 + 9 25 ही तो होता है। तुम चाहते हो तो सोल्व करके, पूरा सोल्व करके बताना पड़ेगा। देखो न्यूमरेटर में तो था 3/2, ठीक है, डिनोमिनेटर में था 1 + में 9/16, ये था 3/2। फिर ऐसे बनेगा 16 + में 9/16, ऊपर तो 3/2, नीचे 25/16। तो 3/2 इंटू 16/25, ये इसको 8 टाइम्स कैंसिल करेगा तो 24/20। ठीक है, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो फिर 10th क्लास में गलत होती है और छोटी क्लास में
ये 10th क्लास में गलत आ गया। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आपको और छोटी क्लास में जाना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट सभी, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलें। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक साइन थीटा इक्वल टू 4/5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ फोर टेन थीटा माइनस 5 कोस थीटा डिवाइड में सीकेंट थीटा प्लस 4 कोस थीटा, सीकेंट थीटा प्लस में 4 कोस थीटा। देखो ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो साइन थीटा है तो उससे हम ट्रायंगल बनाएंगे। देखो साइन थीटा तो है 4/5, तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इसका नाम दे दिया एबीसी। साइन थीटा होता है p/, में h, तो p तो हो गया 4, h हो गया 5। पाइथागोरस से ये निकालेंगे बीसी, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो लिख देते हैं कि एन ट्राइंगल एबीसी, तो सीख गए हो गया। एपी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर। तो एबी का स्क्वायर, सॉरी एबी की वैल्यू तो है 4, 4 का उसके बीसी में फाइंड करना है। एसी 5 है तो 5 का उसके बीसी का उसके इक्वल टू 25 माइनस 16, 9 आया बीसी का उसके, तो बीसी इक्वल टू, ठीक है। अब हम अब टेन थीटा कोस थीटा सेकेंड और कोट ये सब निकालेंगे, क्योंकि इसमें 4 यूज हो रहे हैं। देखो टेन कोस सेक और कोट, इनको निकालते हैं। देखो टेन थीटा की वैल्यू पी तो कितना है 4, अपॉन में बेस यानी बी कितना है 3, ये टेन थीटा होगा। और कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। अब निकालते हैं कोस थीटा। कोस थीटा होता है b/h, बी है 3, h है 5। और सेकेंड थीटा क्या होगा, सेकेंड थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी 5/में। अब आते हैं इस वैल्यू पे, देखो 4 टेन थीटा माइनस में 5 कोस थीटा डिवाइड में सीकेंड थीटा प्लस में 4 कोस थीटा। इन सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 4 इंटू टेन थीटा की वैल्यू है 4/3, यहाँ 4 इंटू 4/3, फिर माइनस में
5 इंटू कोस थीटा हो गया 3/5, फिर सीकेंड थीटा तो 5/3, प्लस में 4 इंटू फोर थीटा है 3/4, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बना है 16/3 माइनस 3 डिवाइड में 5/3 प्लस, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 माइनस का 9 डिवाइड में 5 प्लस में 9। अब 16 माइनस 9 तो हो गया 7, 5 प्लस 9 14, तो 7/14 यानी 1/, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 1/2, यही आंसर। किसी को डाउट इससे बोलिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? अब आते हैं देखो नेक्स्ट आगे। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 में tan स्क्वायर, और जरूरी नहीं स्क्वायर, पावर यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 2 की जगह, 2 की जगह पावर 200 भी हो सकती है। तो देखो सोल्व करें। tan थीटा प्लस 1/10, ये किसके इक्वलेंट है? 2 के। देखो एलसीएम लिया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan। हाँ ये वही क्वेश्चन है, आंसर भी वही आएगा। अगर आपको याद होगा, आपने ये क्वेश्चन किया था पॉलिनोमियल में, मैंने भी कराया था और तुम्हारे सर ने भी करा रखा था, राकेश सर ने पहले, कि अगर ये है ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये है ना ऐसे क्वेश्चन। हाँ ये वही क्वेश्चन, बस यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आ गया। कौन सा क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, टू आंसर आएगा। कैसे आएगा बस वो कर लेते हैं जरा। देखो tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में 2 tan थीटा, फिर प्लस में 1 = 0। तो ये tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यानी ये बन गया tan थीटा -1 का होल स्क्वायर, tan थीटा -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो फिर पूछा गया है हमसे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 में tan स्क्वायर,
टेन स्क्वायर थीटा कितना है, 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 1 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 यानी अगर पावर 100 भी पूछते हैं यहाँ पर, पावर 100 होती तब भी आंसर यही होता, 2 ही आता, क्योंकि 1 की पावर तो कितनी भी कर दो। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो आप पहले कर चुके हो। अब देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक कोई एक्सप्रेशन दिया हो ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, और किसी और एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ओके, अब देखो जैसे अभी ट्रायंगल बनाया था ना हमने, ये ट्रायंगल, जैसे ये एंगल है थीटा सपोज, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अब अगर मैं कहूँ साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा था पी अपॉन में एच। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, हमें ये पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, इन दोनों से तो बड़ी होगी, यानी ये जो न्यूमरेटर है ये वाली वैल्यू, इसमें और इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है कंपेरेटिव टू इस ऊपर वाली वैल्यू की। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से कंपेयर करें, है ना, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ही 1 से लेस होगी। अब आपसे कहें कि साइन थीटा 4/3 है, 4/, ऐसा पॉसिबल है क्या? साइन थीटा 4/3, साइन थीटा 4/3 होने का मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर तो 4 हो गया और हाइपोटेनियस 3 हो गया, पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, है ना, तो इसलिए अगर आपसे ये पूछे साइन थीटा 4/3 तो आप ये कहोगे कि नहीं ये तो संभव ही नहीं। अब आप कहो कि सर क्या 1 हो जाए तो ये पॉसिबल है क्या? 1 होने का मतलब पी और एच दोनों इक्वल हो जाना। अब ये कब हो जाएगा, जब देखो ये एंगल यहाँ पे गया, फिर ये एंगल यहाँ पर गया, तो एंगल ये धीरे धीरे बढ़ता गया, तो एक टाइम पे ये जो पूरा एंगल है, यानी ये परपेंडिकुलर, तब ट्रायंगल बनेगा नहीं पूरा, तब दोनों एंगल ये, यानी ये हाइपोटेनियस पूरा यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 तो हो सकता है, लेकिन उस केस में फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहा, है ना। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बस इतना याद रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं, 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि हाइपो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा हाइपोटेनियस से, ऐसा कभी होगा नहीं। समझ में आ गई ये बात?
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना। अब जो बचा है ना हमारे पास वो ये बचा है कि साइन, यानी अब हमें टेबल पढ़नी है जो सम पर्टिकुलर एंगल यानी जब एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पे वैल्यू फाइंड करनी है, इन सभी किसकी, साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा, तो इनके रेसिप्रोकल, कोट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। यानी साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या देगा, इस पे वैल्यू क्या देगा, 45, 69। तो अब हमें ये पढ़ना है। और करेंगे कैसे, देखो इसके बारे में भी बता देता हूँ। करना कैसे है कि एक ट्रायंगल बनाएंगे हम। जैसे ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल बन गया ओ ए, इसको मैंने लिया थीटा। अब इस थीटा से, इस थीटा को एक बार जैसे 0 डिग्री करेंगे उसके लिए वैल्यू निकालेंगे, एक बार 30 डिग्री के लिए वैल्यू निकालेंगे ऐसे, और 45